वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना। तो चलिए इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं जानते हैं आज की वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारा भी सपोर्ट बना रहे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दिए गए प्रश्न में से संबंधित संख्या को चुनिए। नंबर एंड लॉजिक क्वेश्चन हमें बताना है 555 के रिलेशन 125 से कैसे, उसी प्रकार बताना 777 के रिलेशन इन चार ऑप्शनों में से किस होगा। देखिए यहाँ पास 555 को क्या किया जाए कि यहाँ पास 125 आ जाए। यहाँ पास देखिए 555 बहुत बड़ी संख्या है, यहाँ पास 125 छोटी संख्या है। देखिए अगर हम 555 125 का भाग करेंगे क्या जाएगा, 125 का भाग करेंगे क्या जाएगा, नहीं जाएगा। अगर हम यहाँ पास हम 5 का भाग कर दें तो क्या आएगा, 5 5 5 मतलब 111 आ जाएगा। और 125 हमें चाहिए यहाँ पास। अगर 5 के यहाँ पास भाग करेंगे तो कितना आएगा, 111। 111 में अगर हम कितना जोड़ दें कि यहाँ पास 25 आ जाए। 111 में अगर हम सिंपल तरीके से यहाँ पास 14 जोड़ दें तो यहाँ पास 14 जोड़ेंगे तो 4 1 5 और यहाँ पास 2 और यहाँ पास 125 14 जोड़ने पे हमें मिल रहा है। तो यहाँ पास अगर हम यहाँ पास 5 का भाग किए, यहाँ पास 5 का भाग तो जाएगा नहीं, तो सिंपल 7 का भाग कर देते हैं। 7 का भाग करेंगे और कितना प्लस करेंगे, किए 14, तो 7 का भाग करेंगे तो 111 इसमें भी आएगा। 14 प्लस करेंगे तो ये भी 125 आएगा। पर 125 यहाँ पास किसी ऑप्शन में फिर दिया ही नहीं। देखिए यहाँ पास तो अब हम क्या करेंगे, देखिए दूसरा लॉजिक क्या लग रहा है। यहाँ पास डिजिट ग्रुप में इसको देखिए 5 5 5 3 बार आया, 5 5 5, तो इन तीनों का गुणा कर दें अगर हम तो 5 5 25 पंचे 125 आ जा रहा है सिंपल तरीके से। इसी प्रकार हम इसको देखेंगे क्या है, ये लॉजिक यही काम इसमें काम कर रहा है। देखेंगे क्या, 7 गुणे 7 करेंगे, 7 7 49 7, 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब होता है 7 7 49 7 343। देखिए आप गुणा करके भी देख सकते हैं। आपको क्यूब पता हो तो आप सिंपल तरीके से रख सकते हैं। आप ऑप्शन नंबर बी में 343 है, 343 ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। देखिए श्रृंखला ध्यान से देखिएगा। यहाँ पास 11 के बाद 9 है, 9 के बाद 18, 18 के बाद 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 30, 30 के बाद क्वेश्चन मार्क। इन चार ऑप्शन में से कौन संख्या पास की होगी वो बताना है। देखिए सिंपल तरीके से देखिए यहाँ पास पहले इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे कितना है, 2 है। फिर यहाँ पास देखेंगे 18 और 9 के बीच का डिफरेंस कितना है, सीधे 9 है। देखिए क्या हो रहा है, 2 के बाद 9 और फिर यहाँ पास देखेंगे 18 और 16 के बीच कितना है, फिर 2 का डिफरेंस है, कितना हो रहा है, -2 हुआ। यहाँ पास -2 हुआ, +9 हुआ और फिर यहाँ पास कितना 16 और 32 के डिफरेंस 16 और 32 के बीच का डिफरेंस 16 हो रहा है, +16 हो रहा है। फिर -2 हो रहा है। देखिए -2 9 -2 +16 -2 मतलब -2 कांस्टेंट है। तो यहाँ पास हम कह सकते हैं, तो यहाँ पास देखिए क्या हो रहा है, -2 हुआ मल्टीप्लाई 2 हुआ। देखिए सिंपल तरीके से क्या हो रहा है, -2 हुआ, 9 दूनी 18 मल्टीप्लाई 2 हुआ, फिर -2 हुआ, फिर मल्टीप्लाई बाई 2 हुआ, फिर -2 हुआ तो अगली बार क्या होगा, मल्टीप्लाई 2 होगा। सिंपल तरीके से देखिए यहाँ पास -2 हुआ, -2 करेंगे तो 9 आएगा, गुणे 2 करेंगे तो 9 दूनी 18 होगा, -2 करेंगे तो 16 आ जाएगा 18 में, गुणे 2 करेंगे तो 32 आ जाएगा और -2 करेंगे तो 30 आ जाएगा। अब अगली बार गुणे 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, सिंपल तरीके से 60 आ जाएगा। गुणे 2 करेंगे तो सिंपल तरीके से 60 आ गया। ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर ए में है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए किसी फोटो की तरफ इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है, वह मेरे सास के पति की इकलौती संतान की ननद है। उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। देखिए क्या बोल रहा है, किसी फोटो की तरफ इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है, वह मेरे सास के पति की इकलौती संतान की ननद है। देखिए अब यहाँ पास इसका क्या करेंगे, पहले हम बना लेंगे ये कोई व्यक्ति है जो फोटो की तरफ इशारा करते हुए किसी से कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है, वह मेरे, यहाँ पास से पढ़ेगा, वह मेरे सास के, इसकी सास होगी, कोई सास हो गई मान लीजिए, ये सास के पति, इसका पति क्या हो, कोई होगा, सास के पति हो गए, पति मान लीजिए, पी से डिनोट कर देते इसको एस से डिनोट कर देते, ये पति हो गया। ये किसका होगा, इसका जेंडर प्लस होगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये व्यक्ति है, पता नहीं ये कौन है, ये औरत है या जेंडर इसका क्लियर नहीं है, मेल है फीमेल है। देखिए क्या बोल रहा है, वह मेरे पति के सास की इकलौती संतान होगी कोई, मान लीजिए यहाँ पास संतान उसकी बना लेते हैं। संतान कौन, मान लीजिए संतान मतलब कि संतान मान लीजिए यहाँ पास कुछ भी होगा, इकलौती संतान है, संतान की ननद है। मान लीजिए यहाँ पास देखिए इकलौती संतान की ननद है। यहाँ मान लीजिए यहाँ पास देखिए, यहाँ पास क्या बोल रहा है, वह मेरे सास के पति की इकलौती संतान है। देखिए वह मेरे सास की, ये उसकी सास होगी, उसके पति हो गए, उसके पति की इकलौती संतान ये हो गई। इकलौती संतान इकलौती मेरे पति की इकलौती संतान की ननद है। इसकी ननद होगी कोई, मान लीजिए ये ननद है, इसे एन से डिनोट कर देते हैं। ये बेटी है, मान लीजिए इसकी बेटी, तो बी से डिनोट कर देते हैं। बेटा बेटी कोई भी हो, मान लीजिए इसका क्या बोल रहा है, ये उसकी सास के पति की इकलौती संतान है। संतान मान लीजिए ये उसका
संतान है तो इसको भी एस से डिनोट कर देते हैं, S2 से डिनोट कर देते हैं इसको, ठीक है। ये उसकी ननंद हो गई। तो अब देखिए ये इसकी क्या लगेगी, देखिए ये उसकी सास हो गई, ये उसका पति हो गया, सास का पति हो गया। सास की पति की ये क्या हो गई, ये इसकी ननंद होगी। जब ये इसकी ननंद, ये तो माइनस ही होगा, मतलब ये कोई औरत है या लड़की है, कोई भी है, ये औरत है। तो यहाँ पास ये कौन है, ये जब इसकी ननंद होगी, ननंद किसको कहते हैं, ननंद भाभी की मतलब कि किसे कहते हैं कि भाभी मतलब पति के बहन को ननंद कहती है, मतलब पति की बहन अपने भाई की पत्नी को ननंद कहती है। तो ये कौन है, देखिए ये कौन है, ये इस व्यक्ति से कैसे संबंधित, देखिए ये क्या है, ये इसकी पत्नी हो गई, ये इसकी पत्नी होगी जब ना इसकी ननंद ये होगी। ये इसकी बेटी है, मतलब इसकी बहू हो गई, ये इसकी बहू है, उसकी बेटी क्या है, ये है इकलौती बेटी के इकलौती संतान की ननंद है, ये है। तो ये उसका पति हो गया। और ये कौन है, ये उसकी बहन हो गई। तो पूछा क्या है, उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। देखिए उस महिला का जो ये है ननंद है, ननंद का इस व्यक्ति से क्या संबंध है। तो ये बहन हो गई सिंपल तरीके से। फिर से देखिए इस क्वेश्चन क्या है, यहाँ पास कोई व्यक्ति है, इसकी सास है, इसकी सास के एक पति है, सास का पति होगा कोई, ठीक है। सास से ही डिनोट कर देते हैं, माइनस चिन्ह है, ये प्लस है। इसकी इकलौती संतान है, ये नहीं पता, इकलौती संतान कोई भी हो सकती है, इसकी इकलौती संतान हो गई। ये सास है तो ये इस व्यक्ति का ससुर होगा। इसकी बेटी है, मान लीजिए बेटी है, इकलौती संतान बोल रहा है, बेटी बेटा कुछ नहीं बोल रहा, संतान है, इसकी संतान की ननंद है। इसकी ननंद कौन होगी, मान लीजिए इसकी कोई ननंद है, तो जब ये ननंद है तो ये इसकी भाभी होगी, ये भाभी होगी ना, इसकी ये भाभी होगी। और ये इसकी ननंद होगी, ये ननंद होगी, ये भाभी होगी। तो ये ननंद है, ये भाभी है, तो ये व्यक्ति इसका क्या लगेगा, जब ननंद भाभी है तो ये ननंद है और ये भाभी है, तो ये व्यक्ति इसका पति लगेगा। देखिए सिंपल तरीके से ये पति लगेगा, ये मतलब मेल है। अब पूछ कह रहा उस व्यक्ति से क्या संबंध है, उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। देखिए इसका पूछ रहा है कि इससे क्या संबंध है, इसका पूछ रहा है उसका क्या संबंध है। तो क्या हो गया, ये इसकी पत्नी हो गई, इसकी ननंद ये हो गई, ननंद कौन कहलाती है, भाभी कहलाती है इसकी, तो ये इसकी बहन हो गई। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नंबर लॉजिक क्वेश्चन में बताना 26 के रिलेशन 64 से कैसे, उसी प्रकार 71 के रिलेशन क्वेश्चन मार्क जगह किससे होगा। देखिए यहाँ पास क्या करना है, 26 क्या है और 64 क्या है, ध्यान से देखिए। 26 में अगर हम 2 का गुणा कर दे तो क्या 64 आएगा, कितना आएगा, 2 का गुणा करेंगे 6 दूनी 12 और 4 2 दूनी 4 1 5, 52 आ रहा है हमें, 64 चाहिए। 52 में अगर हमको जोड़ दें तो यहाँ पास जोड़ेंगे तो हमारा आने वाला नहीं है। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको हम डिजिट के रूप में देखेंगे। 6 और 2 क्या है, 6 2 प्लस 6 करेंगे कितना आएगा, 2 प्लस 6 करेंगे तो कितना आएगा, 6 2 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 8 8 64, ये 64 आ गया। इसी प्रकार हम देखेंगे क्या 71 को भी डिजिट करने पे आ रहा, 7 और 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 8 8 का स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये भी 64 ही आएगा। 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64 64 देखेंगे किस ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा सपोर्ट बना रहे। थैंक यू।